जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आज का जो हमारा वीडियो है वह है महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन से सब्जेक्ट से? तो वो भूगोल से। याद रखिएगा, जो आपका 10वीं का सामाजिक विज्ञान है उसमें एक सब्जेक्ट भूगोल भी आपको पढ़ना होता है, जिसमें से आपके लघु में बात करें तो लघु में आपको 6 प्रश्न दिए जाते हैं सब्जेक्टिव में, और जिसमें से आपको 6 में से 3 को बनाना होता है ना। तो उसी को टारगेट करते हुए हम लोग महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, और ये उसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने इतिहास का जो सब्जेक्टिव का क्वेश्चंस जो हो सकते थे वो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, है ना। तो आप लोग जा करके होम पेज पे जा करके चेक कर सकते हैं। बाकी आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। हाँ, एक बात है इस वीडियो को देखने से पहले कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको यहाँ पे कंटेंट पे तो ध्यान देनी ही है, उसके अलावा आपको जो आपकी आंसर का फ्रेम किया गया है, आंसर को फ्रेम किया गया है, उस पर भी विशेष ध्यान देना है। आपको घर पे जा करके इसका अपना नोट्स बना लेना है और इसे बार बार प्रैक्टिस करना है। और साथ ही अगर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, एक दो बार कम से कम प्रैक्टिस करने के बाद आप बार बार इस वीडियो को देखिए, है ना, ताकि आपको आपके दिमाग में ये बस जाए, रटने की ज़्यादा जरूरत ना पड़े। चलिए छोड़िए, आगे देखते हैं हम लोग। अब लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो देखिए क्वेश्चंस हैं, संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है ना। संसाधन संरक्षण का क्या महत्व है? इसका आंसर होगा संसाधन संरक्षण का मतलब संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना तथा उनका संरक्षण करना है ना, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ध्यान रखिएगा, आपके जितने भी विद्यार्थी लिखेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स लिखेंगे, इसके क्वेश्चंस का आंसर वो ऐसे ही लिखेंगे, यहीं तक लिखेंगे, है ना, यहीं तक। लेकिन आपको पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन और लिख देना है, और वो ये होगा कि जिसके कारण पर्यावरण को सुरक्षित रखने के अलावा सतत विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ये है संसाधन संरक्षण के महत्व। समझ में आया बात को? चलिए एक आध बार और वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, इनमें कौन सी फसल उगाई जाती है ना। ये भी अच्छा प्रश्न है और पीछे कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए तलछट से बनी मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। किसे जलोढ़ मृदा कहते हैं? तो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए तलछट से बनी मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा के रूप में भी जाना जाता है ना, कछारी मृदा के रूप में भी जाना जाता है, तथा भारत के सबसे अधिक भौतिक क्षेत्रों में पाई जाती है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा था जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, है ना, ये पहला जो क्वेश्चन बोल रहा था जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, तो जलोढ़ मृदा से हम लोग ये समझते हैं, है ना, जो हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर चर्चा किया। अब हम लोग देखते हैं कि इस मृदा में कौन कौन सी प्रमुख फसल उगाई जा सकती है ना, कौन कौन सी फसलें जो है प्रमुख वो उगाई जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा ऑप्शन में, लगातार नहीं लिखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो कौन कौन सी फसल है? तो पहला गेहूं है, दूसरा धान है, दलहन है ना, दलहन फसल, तिलहन फसल और आदि, है ना, और आदि। तो आप लोग ये सब पे लाइन ऐसे नहीं दीजिएगा, इस प्रकार से आप लोग लिख करके और आदि की जगह पे हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन का जो आंसर है इसका फेम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, बांगर और खांदर मिट्टी में क्या अंतर है। काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी संभावनाएं प्रबल बन रही हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर को शुरू करेंगे कि बांगर मृदा और खादर मृदा में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है, क्वेश्चन पे गौर कीजिए। क्वेश्चन पूछा है बांगर और खादर मृदा में, ना कि खादर और बांगर मृदा में। पहले बांगर को लाया है ना, तो हम लोग आंसर भी उसी प्रकार से देंगे कि बांगर मृदा और खादर मृदा में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। और इस प्रकार से एक डब्बा बना लेंगे या बोलेंगे एक डायग्राम बना लेंगे, एक तरफ बांगर और एक तरफ बांगर और एक तरफ आपका खादर का, है ना। पहले बांगर ही रखेंगे और दूसरी तरफ खादर रखेंगे और दोनों में अंतर स्पष्ट कर देंगे। तो बांगर की अगर बात करें तो बांगर नदी बेसिन में पाई जाने वाली जो है, दूर में पाई जाने वाली मृदा है। कैसी मृदा है? तो नदी बेसिन के दूर में पाई जाती है। और खादर की बात करें तो खादर जो है वह पास में पाई जाती है, नदी बेसिन के नजदीक में पाई जाती है, पास में पाई जाती है। अगर बांगर की बात करें तो ये पुरानी मृदा है और ये खादर नवीन मृदा है। वहीं अगर बात करें बांगर की तो ये कम उपजाऊ है, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा खादर से। कम उपजाऊ है लेकिन किससे? खादर से, ब्रैकेट में करके लिख दीजिएगा जरूर। और खादर जो है वो अधिक उपजाऊ है। इस प्रकार से बांगर और खादर मृदा में अंतर आपका स्पष्ट हो जाएगा और आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे, है ना। देखिए ध्यान रखिएगा, ये सब मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब आप लोगों को समझाने के लिए मैंने किया। लेकिन आप लोगों को जो अंडरलाइन अगर करना चाहेंगे तो आप जो जैसे दूर पे है कि बांगर मृदा जो है नदी बेसिन से दूर में होती है, यहाँ कर सकते हैं। और ये जो खादर है वो पास में होती है, ये पुरानी मृदा है, ये नई मृदा है, ये कम उपजाऊ है खादर से और ये अधिक उपजाऊ है, ये मार सकते हैं। लेकिन ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा इस प्रकार की क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे भी आप छोड़ देंगे तो वो एग्जामिनर आपका जो आप क्या कहना चाहते हैं वो पकड़ लेगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, वह है जल संसाधन के उपयोग क्या है। जल संसाधन के उपयोग क्या है। तो हम लोग को शुरू करना है। देखिए शुरू कैसे करना है, शुरू करना है जल ही जीवन है, अर्थात जल संसाधन के अनेक उपयोग है। अन्य जो विद्यार्थी होंगे वो डायरेक्ट शुरू करेंगे कि जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग है ना। लेकिन आपको कैसे शुरू करना है, आपको एकदम स्टाइल से शुरू करना है, थोड़ा अलग, है ना। और वो ये होगा कि जल ही जीवन है कि नहीं, जल ही जीवन है। कई बार सरकार भी देते रहता है अपना कार्यक्रमों में कि हाँ जल ही जीवन है, हमें इसे बचानी चाहिए, है ना। तो हम लोगों को इसका उपयोग लिखना है ना, तो इसका उपयोग को लिखने का सबसे सटीक तरीका होगा शुरू करना ही जल ही जीवन है, और इसको ऐसे हाईलाइट कर दीजिएगा, अर्थात जल संसाधन के अनेक उपयोग है ना, अनेक उपयोग है, ठीक है। और इस प्रकार से आप लगातार लाइन बाय लाइन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या है, क्या क्या उपयोग है हम लोग देख लेते हैं। तो उपयोग में देखें तो पहला उपयोग जो है वो है पेयजल, पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में, उद्योग धंधों में, घरेलू कार्यों में, जन स्वास्थ्य में, जल विद्युत उत्पादन के लिए और आदि आदि पे इस प्रकार से हाईलाइट कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है ये बात। इसी प्रकार से लिखिएगा, वो लगातार जो आप लोग लिखते हैं ना ऐसे ऐसे ऐसे, उससे बचिएगा, ठीक है, उससे बचिएगा और इस प्रकार से लिखने का कोशिश कीजिएगा ताकि स्पष्ट दिखे, है ना, स्पष्ट दिखे और एग्जामिनर को लगे कि नहीं ये जो बंदा है या बंदी है कुछ अलग लिख रही है ना, कुछ अलग लिख रही है। और चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन क्या है, काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार हम लोगों ने चर्चाएं किया है ऑफलाइन क्लासेस में, है ना। तो इसका अगर उत्तर देखें तो चिपको अर्थात, है ना, चिपको अर्थात चिपकना या गले लगाना, जो वर्ष 1970 में हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों, विशेषता ब्रैकेट में करके विशेषता उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में पेड़ पौधों को काटने से बचाने के उद्देश्य से किया गया था, ठीक है। क्या है, इसको एकदम छाप दीजिएगा, ठीक है ना, एकदम इस पे ध्यान दीजिएगा हमने शुरू कैसे किया है चिपको आंदोलन को। क्योंकि चिपको आंदोलन से दूसरा तरीका से, जो कि पुराना मेथड है चिपको आंदोलन आपका उत्तर प्रदेश के एरिया में या हिमालय के निचले एरिया में 1970 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था, इस प्रकार से ही लोग लिखेंगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको शुरू करना है चिपको अर्थात चिपकना या गले लगाना, जो वर्ष 1970 में हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में, है ना, हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में विशेषतः उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में पेड़ पौधों को काटने से